दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्होंने अपनी लगन और कड़ी मेहनत के बल पर अनेकों अभाव के बावजूद जिस तरह राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए, ये बात युवाओं को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। उनकी शालीनता, सादगी और सौम्यता के आगे हर कोई अपना दिल हार बैठता है। चाहे बच्चे हों, युवा हों या बुजुर्ग, हर किसी के दिल में अब्दुल कलाम के लिए एक विशेष स्थान है। दोस्तों, आज मैं आपको अब्दुल कलाम के जीवन के 4 उन सिद्धांतों को बताऊंगा, जिन सिद्धांतों को, जिन उद्देश्यों को उन्होंने जीवन में निरंतर जिया और दूसरों को भी जीना सिखाया। पहला सिद्धांत, अब्दुल कलाम मानते थे कि जो लोग जिम्मेदार, सरल, ईमानदार और मेहनती होते हैं, उन्हें ईश्वर के द्वारा विशेष सम्मान मिलता है, क्योंकि वे इस धरती पर उनकी श्रेष्ठ रचना है। ये सच है, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में जिम्मेदारी से, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करता है, तो बहुत सारे लोग उसकी सादगी, उसके भोलेपन का मजाक उड़ाते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे इस बात को मानते हैं कि यार, ये आदमी सही है। जब एक साधारण आदमी भी ये जान जाता है कि आप एक सही आदमी हो, तो ये प्रकृति, ये ब्रह्मांड, वो सर्वशक्तिमान इससे अनजान कैसे रह सकता है। आपकी जिम्मेदारियों का, ईमानदारियों का और आपके मेहनत का परिणाम एक दिन आपको जरूर प्राप्त होता है। यह तय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों, दूसरा सिद्धांत, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ये मानना था कि अपने माता पिता की सेवा करो, बड़ों तथा शिक्षकों का आदर करो और अपने देश से प्रेम करो। इसके बिना जीवन अर्थहीन है। दोस्तों, आज के जमाने में बहुत सारे लोग बड़े बड़े मकान तो बना लेते हैं, उसमें मंदिर कहाँ होगा ये भी निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन अपने बूढ़े माँ बाप के लिए एक कमरा बनवाना भूल जाते हैं। उनके फैंसी लाइफ स्टाइल में उनके वृद्ध माता पिता कहीं फिट नहीं बैठते। वे उनका अनादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं, घर से निकाल देते हैं, वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। ऐसे लोग ये बात भूल जाते हैं कि जो बीज आज वो बो रहे हैं, कल को वही उन्हें काटना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति बड़ों तथा शिक्षकों का अनादर कर, अपने माता पिता का तिरस्कार कर कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसे कभी भी शांति प्राप्त नहीं होगी, भले ही वह कितना भी धन इकट्ठा कर ले। तीसरा सिद्धांत, कलाम साहब ये बात मानते थे कि समय, धैर्य तथा प्रकृति सभी प्रकार की पीड़ाओं को दूर करने और सभी प्रकार के जख्मों को भरने वाले बेहतर चिकित्सक हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में जब कभी भी फेलियर्स आती है, मुश्किलें व चुनौतियाँ आती है, कोई बुरा वक्त आता है, कोई अनहोनी हो जाती है, तब हम परेशान व व्याकुल हो उठते हैं और हार मान लेते हैं, अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं और ये जीवन बेकार सा लगने लगता है और यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं। हम धैर्य के साथ थोड़ा समय दे तो ये मुश्किलें, परेशानियां, ये जख्म अपने आप ही खत्म हो जाएंगे और फिर से हम अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाते हैं। दोस्तों, समय हर समय को बदल देता है, बस समय को थोड़ा समय चाहिए। इसीलिए समय खराब हो तो घबराओ नहीं और अच्छे समय पर इतराओ नहीं। चौथा सिद्धांत, अब्दुल कलाम का ये मानना था कि हम जीवन में एक उच्चतम एवं श्रेष्ठ लक्ष्य रखें और उसे प्राप्त करें। दोस्तों, मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। हमारे भीतर ईश्वर की असीम शक्ति पहले से ही विद्यमान है। हम जो चाहें उसे जीवन में हासिल कर सकते हैं, फिर हम छोटे मोटे कार्यों में ही अपने जीवन को व्यर्थ क्यों गंवाएं। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में एक महान लक्ष्य का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्य विहीन मनुष्य जीवन भर पशुओं की भांति विचरण करता रह जाता है। वह परिश्रम तो करता है, किंतु उसका परिश्रम उसे किसी निश्चित दिशा या लक्ष्य की ओर नहीं ले जाता, क्योंकि उसका परिश्रम लक्ष्य विहीन होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। वहीं दूसरी ओर जिस व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित लक्ष्य होता है, वह अपनी सारी एनर्जी, समस्त ऊर्जा को आसानी से लक्ष्य की ओर केंद्रित कर देता है, जिससे वह दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर अग्रसर रहता है और एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के इन सिद्धांतों को यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में उतार ले, उस पर अमल करे, तो वह अपने जीवन को सही मायने में सफल बनाकर सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आपके जीवन के क्या वसूल हैं, क्या सिद्धांत है, हमें नीचे कमेंट करके बताएं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक दे दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।